हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पीएससी एपीएस वैकेंसी आ चुकी है। 3 स्टेजेस में आपके यहां पर पेपर होंगे, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। बात करें स्टेज 1 की, तो यानी जो पहला फेज है, जो स्टेज 1 है, यहां पर जो कंप्यूटर की वेटेज है वो है 50 मार्क्स। तो कैंडिडेट्स का कहना है कि सर कुछ भी करके यहां पर 50 में 50 लाने ही लाने हैं, और बिल्कुल यही मोटिव भी होना चाहिए और ये पॉसिबल भी है। तो क्या अप्रोच यहां पर लेकर चलेंगे, कैसे तैयारी करेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट की, आइए आज इस पर हम लोग डिटेल में बात करते हैं। और स्टेज 3 की बात करें तो वो भी तो प्रैक्टिकल है। तो कुछ ऐसी तैयारी कर लें कि जिसमें स्टेज 1 भी आपका कवर हो जाए और स्टेज 3 भी आपका कवर हो जाए। कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहनी चाहिए आपकी इस समय, आइए इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, कंप्यूटर की सारी प्रॉब्लम आप हमें दे दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर को लेकर आपकी डिमांड पर हम आ चुके हैं एक कोर्स को लेकर, यूपी पीएससी एपीएस 2023 फुल कंप्यूटर कोर्स। तो लेटेस्ट कोर्स आपका शुरू होने जा रहा है कंप्यूटर को लेकर। इसका मतलब कंप्यूटर की कोई भी टेंशन आपको लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे डिस्कशन करेंगे, क्या क्या रहेगा इस कोर्स में, आइए हर एक चीज पर बहुत डिटेल में बात करें, है ना। इधर आइए, बैठिए, ध्यान से समझिए हर एक चीज को। इस कोर्स की सबसे पहले बात करें तो यहां पर आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ और मॉक टेस्ट। यानी प्रैक्टिकल भी मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे, मिक्स मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और साथ में पीडीएफ भी मिलेगी। लाइव क्लासेस कब से शुरू होने जा रही हैं, तो ये मार्क कर लीजिए, 28 सितंबर से लाइव क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। ये लाइव क्लास क्या आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी? बिल्कुल, हर एक क्लास लाइव भी चलेगी और लाइव के बाद में वो क्लास रिकॉर्डेड मोड में भी अवेलेबल रहती है, जिससे कि अगर कैंडिडेट्स लाइव सेशन में कनेक्ट ना हो पाए तो ये क्लासेस उनको रिकॉर्डेड मोड में भी अवेलेबल मिल जाएं। तो लाइव के बाद हर एक क्लास रिकॉर्डेड मोड में भी मिलेगी। ठीक, वेरी गुड। टाइमिंग क्या है लाइव की? तो 1 PM पर डेली बेसिस पर ये आपकी क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी एट 1 PM, बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। जो पैटर्न आपको वहां पर दिख रहा है, जिसके बारे में अभी डिटेल चर्चा भी हम लोग करेंगे, इसी पैटर्न पर बेस्ड ये रहेंगी। ठीक, इसकी वैलिडिटी कितनी होगी? तो वैलिडिटी है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। 12 महीने की वैलिडिटी, यानी 1 साल की वैलिडिटी आपको यहां पर मिलेगी। जिस दिन से आप एनरोल करते हैं उस दिन से लेकर 12 मंथ्स की वैलिडिटी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक, कैसे एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स से, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो आपको इस कोर्स से एनरोल करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। अरोड़ा एजुकेटर ये लिखिएगा गूगल प्ले स्टोर पर या iOS स्टोर पर, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी यहां पर गिवन है। इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप पूछ सकते हैं। क्या फीस है? तो यहां पर गिवन है 499 ओनली। इसमें आपकी कंप्लीट प्रैक्टिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल प्लस मॉक्स हर एक चीज आपको यहां पर मिलेगी। यानी कंप्यूटर की बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। लिखा भी है लाइव टाइमिंग्स 1 PM 28 सितंबर से स्टार्ट। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स, मॉक टेस्ट, बेसिक से हाई लेवल तक सब कुछ यहां पर कवर करेंगे। देखिए, पेपर इतना आसान नहीं होगा, ये आप जानते हैं। पेपर का लेवल टफ होगा, नो डाउट, क्योंकि वर्किंग से यहां पर दिया गया है। तो आइए एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। क्या है यहां पर? अगर हम बात करें तो हर एक टॉपिक को वर्किंग, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, मॉक्स और पीडीएफ इन पोर्शंस में मैंने डिवाइड किया है। यानी जो भी टॉपिक आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा उसको वर्किंग यानी प्रैक्टिकल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पूरी कॉन्सेप्ट वाइज, फिर इंडिविजुअल उसके एमसीक्यूज यानी मॉक टेस्ट, और फिर पीडीएफ्स। ये सब कुछ यहां पर आपको मिलेंगे, यानी वीडियोस भी हो गए और पीडीएफ भी हो गई और मॉक टेस्ट भी हो गए।
टॉपिक्स की बात करते हैं, एक एक करके बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला टॉपिक गिवन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये इन्होंने बहुत साफ कर दिया है कि यहां पर लाइनेक्स, यूनिक्स, यूबुंटू से नहीं, सिर्फ और सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पर ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। और सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, स्पीकर। यानी इनकी नॉलेज भी होनी चाहिए आपके पास वर्किंग की, कि प्रिंटर में कौन से ड्राइवर्स कनेक्ट होते हैं, स्कैनर के लिए कौन कौन से ड्राइवर चाहिए, माइक्रोफोन के लिए क्या कोई ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, स्पीकर कैसे कनेक्ट होगा, इनमें कौन कौन सी एरर आ सकती हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कितने प्रिंटर मार्केट में अवेलेबल हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब तो 3D प्रिंटर भी आ चुके हैं, AI बेस्ड प्रिंटर भी आ चुके हैं, तो ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट की भी नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। तो प्रिंटर स्पीड क्या होती है प्रिंटर्स की, PPM क्या है ना, प्रिंटर्स के रिस्पेक्ट में DPI क्या है, कैसे प्रिंटर इंस्टॉल किए जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स वहां पर फेस होती है, कौन सी इंक डलती है, किसमें इंक नहीं डलती है, किसमें टोनर का यूज होता है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। स्कैनर की बात करें तो स्कैनर का पूरा कॉन्सेप्ट किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, कितने तरीके के स्कैनर होते हैं। आजकल तो हैंड हेल्ड स्कैनर भी आ रहे हैं, है ना, जैसे हाथ की मदद से एक मशीन आपको दी जाती है और उससे आप स्कैन कर लेते हैं कोड को, तो हैंड हेल्ड स्कैनर भी हैं। तो यानी सारी बेसिक टेक्नोलॉजीज आपको पढ़नी होंगी डिटेल में। माइक्रोफोन, माइक प्लस ईयरफोन, डिटेल में माइक्रोफोन के बारे में, कैसे कनेक्टिविटी की जाती है, कितनी वायर्स होती हैं माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए, क्या टेक्नोलॉजी है इसके पीछे, इंक्लूडिंग स्पीकर्स, कितने स्पीकर्स हैं, इसके टाइप, यानी डिटेल में आपको ये चीजें पढ़नी है, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में। ये है आपका टॉपिक 1 जो कि क्लियर कट तरीके से दिया हुआ है। तो आप देखिए, क्या इसमें आसानी से स्कोर किया जा सकता है, क्या इसमें कुछ ऐसा भी होगा जो हम नहीं कवर कर पाएंगे, सब कुछ कवर कर लेंगे, है ना। बहुत आसान है ये सब चीजें, बस डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। वर्किंग के साथ कॉन्सेप्ट जानिए, उसके बेसिस पर एक एक करके एमसीक्यूज पर डिस्कशन करिए, दैट्स इट। ये सब आपको कोर्स में मिलेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं। टॉपिक 1 के बाद में दिया हुआ है टॉपिक 2, ये है MS ऑफिस। अब देखिए यहां पर इन्होंने वर्जन मेंशन नहीं किया है कि MS ऑफिस के किस वर्जन की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। तो हम मान के चलते हैं कि यहां पर आपको ओल्डेस्ट वाले वर्जन्स की बात करें तो 2007, है ना, से लेकर उसके आगे वाले यानी लेटेस्ट वर्जन की ही नॉलेज होनी चाहिए। तो 7, 10, 13, 16, 19, 21। और ऑनलाइन वर्जन की बात करें तो ऑफिस 365, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है आपको यहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफिस 365 से ही मिल जाए, है ना, ये भी एक बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ऑफिस 2021 तक तो कवर करना ही है, जो कि ऑफलाइन वर्जन है, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन वर्जन है ऑफिस 365, इसको भी कवर करते हुए चलना है। वर्किंग यानी प्रैक्टिकल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल, एमसीक्यूज और PDF, इन सब की मदद से यहां पर हम लोग इनको पढ़ेंगे, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये 3 तो बहुत क्लियर कट दिए हुए हैं। लेकिन इसके आगे दिया हुआ है ETC। इसका मतलब कि जितने भी MS ऑफिस के प्लेटफॉर्म्स हैं, इंक्लूडिंग MS एक्सेस की बात करें या MS आउटलुक की बात करें, हाँ, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इंक्लूडिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफ MS ऑफिस, वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि क्लियर कट तरीके से लिखा हुआ है ETC। यानी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और इसके अलावा MS ऑफिस के जितने भी और प्लेटफॉर्म्स हैं वो सभी आपको इस पैकेज में पढ़ने होंगे। क्लियर है गाइस? तो ये है आपका टॉपिक 2। ये आसान है, टॉपिक 1 समझ में आ गया। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन और स्पीकर। टॉपिक 2 MS ऑफिस के रिस्पेक्ट में
वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और भी बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स इस पैकेज में। फिर आता है यहां पर टॉपिक 3, प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा टॉपिक, www, वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट की बात हो रही है। और जब हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं, इसका मतलब कि यहां पर इन्होंने नेटवर्किंग भी लिख दिया है, क्योंकि www मतलब इंटरनेट प्लस नेटवर्किंग, और साथ में लिखा है वेबसाइट्स की नॉलेज भी। वेबसाइट्स की नॉलेज का मतलब क्या हुआ? रेलवे रिजर्वेशन स्पेसिफिक दिया हुआ है कि अगर आपको रेलवे में रिजर्वेशन करना है, आईआरसीटीसी से आपको सीट्स की बुकिंग करनी है, तो ये क्या प्रोसेस रहता है ना? वेबसाइट कौन सी है, कैसे आप प्रोसीड करेंगे, उसमें कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं। एयर रिजर्वेशन, फ्लाइट्स आपको बुक करनी है, तो ये आप कैसे करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज, वर्किंग प्लस इससे रिलेटेड एमसीक्यूज। सर्च इंजन की बात यहां पर दी गई है, और हम जानते हैं सर्च इंजन हमारे बहुत सारे होते हैं, गूगल है, याहू है एंड सो ऑन, बहुत सारे सर्च इंजन हैं। तो इन सभी सर्च इंजन को डिटेल में पढ़ना होगा, डिटेल में, है ना, क्योंकि वर्किंग है और कॉन्सेप्ट भी है। गूगल यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, यानी गूगल सर्च इंजन से क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन साथ में ईटीसी भी दिया हुआ है। इसका मतलब जितने भी सर्च इंजन हैं उन सबको कवर करना होगा बहुत डिटेल में जाकर। इंफॉर्मेशन वेबसाइट कह रहा है, जो इंफॉर्मेशन वेबसाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया जैसी, इनके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो जितने भी इंफॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट हैं, इनकी टेक्नोलॉजी है, कैसे डेवलप की जाती हैं, क्या इनका प्रोसेस होता है, कैसे इंस्टॉलेशन होती है, तो ये डिटेल में आपको पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट प्लस वर्किंग। क्लियर है? तो www मींस इंटरनेट प्लस वेबसाइट प्लस नेटवर्किंग प्लस दीज एरियाज। ये हो गया आपका टॉपिक 3। क्लियर? वेरी गुड। अब आता है टॉपिक 4। टॉपिक 4 कह रहा है ईमेल, यानी मेल के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें इन्होंने क्लियर कट तरीके से कहा हुआ है सेंडिंग दी मेल, यानी एसएमटीपी के बारे में डिटेल्ड नॉलेज, क्योंकि मेल को सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो एसएमटीपी है। तो सेंड करने से पहले आप क्या करेंगे? ड्राफ्ट करेंगे, उसे कंपोज करेंगे, उसको लिखेंगे। तो यानी लिखने से लेकर, ओपन करने से लेकर उसको सेंड करने तक, सेंडिंग विद अटैचमेंट। और जब भी हम अटैचमेंट की बात करते हैं तो आप जानते हैं हम यहां पर बात कर रहे हैं माइम प्रोटोकॉल की, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन की। तो यहां पर माइम से क्वेश्चन बनेंगे, अटैचमेंट किस तरीके के होते हैं, किसको अटैचमेंट नहीं कर सकते हैं, किस अटैचमेंट का यूज नहीं किया जा सकता है, कौन कौन सी फाइल्स अटैच कर सकते हैं, उनका साइज क्या होता है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने होंगे। रीडिंग, मेल को रीड यानी एक्सेस करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, तो आप जानते हैं आई मैप का यूज किया जाता है, और इसके साथ साथ POP3 का भी यूज करते हैं, रीड करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, या मेल को रिट्रीव करने के लिए। तो यानी इन प्रोटोकॉल्स के बारे में बहुत डिटेल, सिर्फ नाम नहीं, डिटेल्ड नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि वर्किंग लिखा गया है, तो इसका मतलब पूछेंगे इन डेप्थ, ये बात तो श्योर है। सेविंग दी मेल, मेल को सेव करना, यानी मेल्स के जितने भी फंक्शन हैं उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए आपके पास में। सेव यानी ड्राफ्ट में सेव होते हैं मेल्स, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट फोल्डर, है ना, सिग्नेचर क्या होता है मेल में, ऐसे बहुत डिटेल में जाकर हम मेल की स्टडी करेंगे। और सिर्फ जीमेल नहीं, क्योंकि ईमेल दिया हुआ है, तो इसका मतलब जितने भी मेल क्लाइंट्स होते हैं इन सब के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। सेविंग के बाद में दिया हुआ है प्रिंटिंग, यानी नॉर्मल प्रिंटिंग की बात करें, या मेल्स को प्रिंट करने की बात करें, या मेल मर्ज फीचर की बात करें, है ना, यहां से कंफर्म क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। इनसे रिलेटेड शॉर्टकट कीज, कि मेल से रिलेटेड जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं या जितने भी टॉपिक्स गिवन हैं,
इन सबसे रिलेटेड जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं ये सब टॉपिक वाइज आपके पास में होनी चाहिए। मेंटेनिंग द एड्रेस बुक, अगर हमें किसी को मेल भेजना है तो या तो हम मेल उसकी जो आईडी है वो टाइप करेंगे या तो एड्रेस बुक को मेंटेन कर लेंगे और वहां से फेच कर लेंगे। तो ये एड्रेस बुक क्या होता है, कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे वहां से ईमेल आईडी को मेंशन करेंगे, कैसे कई सारे लोगों को एक साथ मेल भेजेंगे, सीसी का कॉन्सेप्ट क्या है, बीसीसी का कॉन्सेप्ट क्या है ना। यानी मेल को बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से हीरो लेवल तक यहां पर पढ़ना होगा और ये सभी टॉपिक्स को बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक कवर करना होगा। हम मान के ये चलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं पता है ना, वहां से बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और बिल्कुल उसमें आपको मास्टर बना देंगे, है ना, जिससे कि आपके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट और कोई भी मॉक मिल जाए, कोई भी एमसीक्यू आपको मिले तो आप तुरंत कर लें उन सबको, है ना। यही तो पढ़ने का फायदा है गाइस। साथ ही साथ दिया हुआ यहां पर पावर पॉइंट और पीडीएफ के बारे में। पावर पॉइंट तो हम देख रहे हैं कि पहले भी दिया हुआ था एमएस ऑफिस में और यहां भी साथ में कह रहा है कि पावर पॉइंट के स्टाइल पर फोकस किया जा रहा है, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पर फोकस किया जा रहा है। यानी अगर आपको कोई मीटिंग अटेंड करनी है और वहां पर आपको कोई प्रेजेंटेशन देने को कहा जाए तो आपको पूरी प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए, है ना। जैसे हम भी तो ये प्रेजेंटेशन ही बना के लाए हैं आपके लिए जिसमें आपको शो कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंटेशन बनाना आपको भी आना चाहिए। इसमें एनिमेशन लगाना, इसमें अलग अलग स्टाइल्स का यूज करना, है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे से वर्किंग के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ और मॉक के साथ में आने चाहिए। साथ ही साथ पीडीएफ फाइल्स, है ना, जो आप कहते हैं सर पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगी, तो पीडीएफ यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की बात हो रही है। किसी भी फॉर्मेट को पीडीएफ में कैसे बदल सकते हैं, पीडीएफ किस कंपनी का प्रोडक्ट है ना, एडोब का प्रोडक्ट है, आपको मालूम होना चाहिए। एडोबी वो कंपनी है जो पीडीएफ रीडर को सपोर्ट करती है, जिसे एडोब रीडर भी बोलते हैं। तो आपको पीडीएफ फाइल्स को ओपन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो एडोबी है ना, जिसके बिना आपकी पीडीएफ ओपन नहीं हो सकती। नॉन एडिटेबल फाइल्स को क्या बोलते हैं, एक ऐसी फाइल्स जिनको आप एडिट नहीं कर सकते, जिनको आप बदल नहीं सकते, ऐसी फाइल्स को बोलते हैं पीडीएफ फाइल्स। पीडीएफ फाइल्स में क्या एडिटिंग पॉसिबल है, कैसे क्रिएट करते हैं पीडीएफ फाइल्स, पीडीएफ फाइल के भी स्टाइल्स और प्रेजेंटेशन पर बात करेंगे डिटेल में। तो ये आपके टॉपिक्स गिवन है, जो टॉपिक्स तो बहुत प्यारे हैं। ये नॉलेज हर कैंडिडेट के पास नॉर्मल भी होनी चाहिए, लेकिन अब आपके पास में यहां पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है जहां आप नॉलेज भी गेन करेंगे प्लस एग्जाम भी क्वालिफाई करेंगे प्लस 50 में 50 स्कोर भी करेंगे। यानी एक ऐसा सेक्टर आपको यहां पर मिल रहा है जिसकी नॉलेज हर एक कैंडिडेट को होनी चाहिए, चाहे वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है या नहीं। लेकिन प्लस पॉइंट आपका ये है कि यहां से आप तैयारी भी करेंगे प्लस ये जो आपकी कंप्यूटर की स्किल है ये भी डेवलप हो जाएगी साथ ही साथ। तो यानी जो फेज 1 है वो तो कवर होगा ही होगा और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आप स्टेज 3 यानी फेज 3 यानी चरण 3 की प्रिपरेशन भी साथ ही साथ कर रहे होंगे। कितना बढ़िया है ना, दोनों की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, बस एग्जाम क्रैक करते जाइए, फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड। बाकी कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, फटाफट से आप लोग इस कोर्स से कनेक्ट हो जाइए। मिलते हैं 28 सितंबर से और बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं इस कोर्स को। लाइव टाइमिंग रहने वाली है 1 PM। वो कैंडिडेट्स जो लाइव नहीं कनेक्ट हो सकते हैं परेशान ना हो, क्योंकि उनको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी वो सेशंस अवेलेबल मिलेंगे। कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप यहां पर पूछ सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे इस कोर्स से, अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, एक कॉन्फिडेंस फील हो रहा हो कि यस सर अब तो कंप्यूटर क्वालिफाई होगा ही होगा, क्योंकि सचिन सर ने कह दिया अगर होगा, फुल आउट ऑफ फुल सचिन सर कह रहे हैं,
तो इसका मतलब कि सचिन सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका ये पेपर सिर्फ क्वालिफाई नहीं करवाना है, बल्कि कंप्यूटर में इस बार रिकॉर्ड बनाना है, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने का। तो पसंद आई हो ये स्ट्रेटजी, ये अप्रोच, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।